15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश की राजधानी की सड़कों पर जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। साथ ही चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवानों को तैनात कर दिया गया है। वहीं दूसरे शहरों से लगती दिल्ली की सीमा पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। साथ ही वहां से आने जाने वाले सभी लोगों की चेकिंग तेज कर दी गई है। लाल किले की तरफ जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा को ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। साथ ही 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके मुताबिक 15 अगस्त को कार्यक्रम खत्म होने तक दिल्ली में भारी भरकम मालवाहक गाड़ियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ कई रूट में बदलाव भी किया गया है। जिन वाहनों पर पार्किंग लेबल नहीं है वो सी हेक्सागन, इंडिया गेट, कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, डब्ल्यू पॉइंट, ए पॉइंट, तिलक मार्ग, मथुरा रोड, नेताजी सुभाष मार्ग, निजामुद्दीन खट और सलीमगढ़ बाईपास से होते हुए ISBT कश्मीरी गेट तक के बाहरी रिंग रोड पर जाने से बचें। लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस ने रूट में हुए बदलावों का पालन करने की अपील की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जांजगीर चांपा जिले में चुनावी रैली की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान की गहलोत सरकार को घेरते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार बस अपनी कुर्सी बचा रही है और उनके साथी बीजेपी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान के ग्वादर में चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर हमला हुआ। अज्ञात हमलावरों ने पहले IED ब्लास्ट किया और फिर काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ले ली है। दिल्ली के अलीपुर में एक केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग पहले केमिकल के ड्रम में लगी और उसके बाद आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर हैं और आग को बुझाने का काम जारी है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से भीषण तबाही हुई है। कहीं पहाड़ दरक गए तो कहीं सैलाब में गांव डूब गए। बिलासपुर के नमहोल इलाके में भारी लैंडस्लाइड हुआ है और कई घर पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में आ गए। भारी बारिश के बाद शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे 103 पर दगसेच मंदिर के पास अचानक पहाड़ टूटकर लोगों के घरों पर आ गिरा। पहाड़ से गिरे मलबे ने एक गौशाला और सड़क पर खड़े कई वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। लैंडस्लाइड के बाद शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे 103 पर आवाजाही बंद कर दी गई है और प्रशासन की टीम मलबा हटाने के लिए पहुंची। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ इलाके में भी भारी भूस्खलन हुआ और लगभग 600 साल पुराना राजमहल भी लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ गया। लैंडस्लाइड की वजह से इस राजमहल के 4 कमरे मलबे में तब्दील हो गए। यहाँ हुए लैंडस्लाइड में करीब 1 करोड़ की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भी भारी बारिश के बाद ब्यास नदी उफान पर है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और ब्यास नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया। सड़कें कई फीट पानी में डूब गईं, जिसकी वजह से सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार नजर आई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। यहाँ भारी बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ और पेड़ टूटकर सड़कों पर आ गिरे, जिससे सड़क पर गुजर रहे कई वाहन इसकी चपेट में आ गए। दुधरी इलाके में भूस्खलन के बाद पेड़ टूटकर एक कार पर आ गिरा और इस कार में बैठा शख्स घायल हो गया। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची राहत बचाव की टीम ने पेड़ काटकर फंसी गाड़ी और कार सवार को बाहर निकाला। वहीं हीरानगर इलाके में भी पेड़ गिरने से वाहनों की आवाजाही ठप हो गई और शिमला बिलासपुर नेशनल हाईवे कई जगह बंद हो गया। हिमलैंड के पास भी लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया, जिस वजह से शिमला BCS की ओर जाने वाली सड़क बंद हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में इस साल सामान्य से 30% ज्यादा बारिश हुई है और बारिश का ये दौर अगले 4-5 दिन और जारी रहने का अनुमान है। जहाँ तक मानसून का टोटल बारिश की बात है 1 जून से अब तक की, वो करीब 37% ज्यादा है अभी। मौसम विभाग ने सिरमौर, सोलन, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की एक महिला को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है और इस आमंत्रण के पीछे कहानी दिलचस्प है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी उत्तरकाशी की रहने वाली एक महिला ने चटनी उन्हें तोहफे में भेजी। महिला का नाम सुनीता रौतेला है और सुनीता रौतेला और उनका संगठन सेब की चटनी बनाता है। सुनीता ने 4 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चटनी का एक जार भेजा था, जिसके बाद सुनीता को प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से चिट्ठी मिली
चिट्ठी में पीएम मोदी ने सुनीता की चटनी की तारीफ की और सुनीता को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होने का न्योता भी भेजा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इंदौर और भोपाल में दर्ज एफआईआर में प्रियंका के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत कई और नेताओं के भी नाम हैं। क्योंकि इन लोगों ने एक पत्र का हवाला देकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर 50% कमीशन का आरोप लगाया था। दरअसल प्रियंका ने ट्वीट किया था कि कर्नाटक की भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन वसूलती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने ही भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड को तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को हटा दिया। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली सरकार को हटाएगी। प्रियंका के ट्वीट के बाद बीजेपी नेताओं ने भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी नेताओं की शिकायत पर इंदौर के संयोगितागंज थाने में आईपीसी की धारा 420 और 469 के तहत केस दर्ज कर लिया गया। इसके अलावा भोपाल में भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है धारा 469, 500 और 501 में, जिसमें डिफेमेशन को और फर्जी डॉक्यूमेंट के थ्रू डिफेमेशन को परिभाषित किया गया है और उसके संबंध में सजा लिखी हुई है। प्रियंका ने दावा किया कि मध्य प्रदेश के ठेकेदारों के एक संघ और उसके पदाधिकारी ज्ञानेंद्र अवस्थी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की कि उन्हें 50% कमीशन देने के लिए भुगतान मिलता है। हालांकि प्रियंका के खिलाफ एफआईआर कराने वाले बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि ये नाम और चिट्ठी दोनों फर्जी हैं। प्रदेश शासन की छवि को धूमिल करने के लिए तैयार कर ऐसे फर्जी पत्र तैयार कर वायरल किए गए। यदि कोई ज्ञानेंद्र अवस्थी होता और ऐसा कोई संघ होता तो 25 जुलाई से अभी तक कांग्रेस बीसीओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको खड़ा करके और अपने आरोपों की पुष्टि कर चुकी होती। बीजेपी नेताओं ने ग्वालियर में ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम के व्यक्ति के साथ अन्य अज्ञात व्यक्तियों पर केस भी दर्ज कराया। पुलिस की शुरुआती जांच में पत्र पर लिखे पते पर इस संगठन का कोई कार्यालय नहीं मिला। इतना ही नहीं, पुलिस अब तक ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम के शख्स की भी तलाश नहीं कर सकी है। पत्र में जो उल्लेखित पता है उसको देखा गया है, उसके आसपास भी पता किया गया है, तो इस तरह का कोई भी कार्यालय होना नहीं पाया गया है। और जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है, जिसके नाम पर भी कोई व्यक्ति की जानकारी कहीं आसपास भी नहीं मिली है। प्रियंका पर एफआईआर दर्ज होने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में उफान आ गया, क्योंकि शिवराज सरकार पर चुनावी साल में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रही है। इसीलिए बीजेपी के नेताओं ने भी पलटवार करने में कोई देर नहीं लगाई और कांग्रेस पर झूठ फरेब की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस की मध्य प्रदेश में कोई जमीन नहीं है, जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया है। तो इस तरह झूठ और फरेब की राजनीति को वो आगे बढ़ा रहे। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रियंका गांधी जैसी बड़ी नेता इस तरह के झूठ की नसेनी पर चढ़कर सत्ता प्राप्त करना चाहती है। शर्म आनी चाहिए नेहरू परिवार को। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं ने पहले राहुल गांधी से झूठ बुलवाया और अब प्रियंका गांधी से झूठा ट्वीट करवाया। कांग्रेस के लोगों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। कौन अवस्थी जी है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये संस्था कौन सी है जिसके आपने ट्वीट किए, इनको स्पष्ट उजागर करो, वरना हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं कार्रवाई के लिए। और ये गंदी राजनीति बंद करो। हालांकि कांग्रेस पार्टी शिवराज सरकार पर लगाए अपने आरोपों पर कायम है। कांग्रेस ने प्रियंका समेत कई पार्टी नेताओं पर झूठी एफआईआर दर्ज कराने का आरोप भी लगाया है और दावा किया कि शिवराज सरकार के इशारे पर कार्रवाई की गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया, जिस सरकार को मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा कमीशन राज सरकार कहता है, वो सरकार भ्रष्टाचार की जांच नहीं करा सकती। हालांकि भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाने वालों पर अत्याचार कर सकती है। मैं कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता का आह्वान करता हूं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ तनकर खड़ा हो जाए और इस 50% कमीशन के राज को उखाड़ फेंके। सत्यमेव जयते। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं को सच बोलने की सजा मिली है। इस सरकारों में बीजेपी की अगर आप सच बोलोगे तो आप पे एफआईआर होगी। ये लोग 24 घंटे झूठ बोलते हैं, पर इन पे कोई एफआईआर नहीं होती। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा है भारत जोड़ो यात्रा में कि हम डरेंगे नहीं, कोई डरो मत। और कांग्रेस का कोई भी नेता किसी एफआईआर और डरने वाला नहीं है।